ऋतिक रोशन की फाइटर मूवी देख के आया एंड आई एम सरप्राइज कि इंडियन सिनेमा भी इतनी कमाल की रियल एक्शन मूवी डिलीवर कर सकता है, वो भी तब जब टॉप गन जैसा मॉन्स्टर ऑलरेडी सबने देख रखा है। बट स्टिल ये मूवी अपने आप को कहीं भी डाउन नहीं होने देती। कमाल की रियल एक्शन सीक्वेंसेस और बेहतरीन वीएफएक्स बताता है कि डायरेक्टर का कन्विक्शन किस लेवल का था। ऑल्दो ऐसा भी नहीं है कि वीएफएक्स में या मूवी में और भी कुछ कमियां नहीं थी, लेकिन भाई फिर भी सिद्धार्थ आनंद समझ चुके हैं कि नए एरा की एक्शन मूवीज को कैसे बनाना चाहिए। सभी जानते हैं कि सिद्धार्थ आनंद की फिल्में टॉम क्रूज की फिल्मों से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड होती हैं, फिर भी उस लेवल को अचीव करने की चेष्टा भी करना अपने आप में काफी बड़ी बात है, कंसीडरिंग कि इसका बजट 200-250 करोड़ के आसपास का है। और दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालोगे तो याद आएगा कि कुछ दिनों पहले हम इतने ही पैसों में कचरा बनते हुए देख चुके हैं। अब मूवी के और भी एस्पेक्ट के बारे में बात करने से पहले इसकी स्टोरी के बारे में हल्का फुल्का सा बता देता हूँ। जम्मू एंड कश्मीर की एयरबेस पर एक क्विक रिस्पांस टीम बनाई जाती है जिसमें देश के टॉप एविएटर्स होते हैं। इस टीम को हमारे अनिल कपूर का कैरेक्टर रॉकी लीड करता है, जिसमें हमारा पैटी यानी ऋतिक रोशन का कैरेक्टर उनका बेस्ट पायलट है, जिस द्वारा ऋतिक रोशन और उसके साथियों की ट्रेनिंग चल रही होती है। तभी इंडिया के मिलिट्री कॉन्वॉय पर एक टेररिस्ट अटैक होता है जिसमें काफी सारे मिलिट्री के जवान मारे जाते हैं, जिसके जवाब में इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान में आतंकवादियों के ठिकाने पर एयर स्ट्राइक करती है, जिसके जवाब में पाकिस्तानी आर्मी इंडियन एयरक्राफ्ट को ट्रैप करने का प्लान बनाती है, जिसमें वो ऋतिक रोशन के नेवर गिव अप वाले एटीट्यूड की वजह से कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन ऋतिक रोशन की जगह उसका दोस्त बैश और ताज फंस जाते हैं। ऋतिक की इस गलती के लिए अनिल कपूर उससे काफी नाराज होते हैं और उसे टीम से हटाकर इंस्ट्रक्टर बना देते हैं। उसका वहाँ से ट्रांसफर भी हो जाता है। लेकिन जब वो छुट्टियों में अपने घर जम्मू एंड कश्मीर आया होता है तभी खबर मिलती है कि उसके दोस्तों को पाकिस्तानी से रिहा करने वाले हैं। सभी लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी माहौल बदल जाता है क्योंकि पाकिस्तानी उन्हें रिहा करने के बदले उसके एक दोस्त बैश को जान से मार देते हैं, वो भी टॉर्चर करके। एंड भाई अब हमारे इंडियन सोल्जर्स भी शांत नहीं बैठने वाले, वो जाते हैं पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए, लेकिन उनका प्लान फेल हो जाता है और फिर हमारे अनिल कपूर और ऋतिक रोशन उन्हें बैकअप देने के लिए पहुंचते हैं। और इसी बीच देखने को मिलता है हमें कमाल का एरियल एक्शन। भाई ऐसा नहीं है कि टॉप गन एक बार अच्छा एरियल एक्शन दिखा चुकी है तो सिर्फ उसकी ही बात करती है, ये पिक्चर भी अपने लेवल पे काफी कमाल का एक्शन दिखाती है, फिर चाहे वो फर्स्ट हाफ में पूरा ट्रेनिंग वाला सीक्वेंस हो या सेकंड हाफ का पूरा फाइट सीक्वेंस। और सिर्फ सारा एक्शन हवा हवा में नहीं है, कुछ एक्शन आपको ग्राउंड पे भी देखने को मिलेगा। अब अगर इसके बीएफएक्स और सीजीआई की बात करें तो बिल्कुल टॉप नॉच तो नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं है। कई जगहों पर नोटिस भी होने लगता है कि यहाँ कुछ कमी है, लेकिन वहाँ बहुत ज्यादा खूबसूरत है जहाँ से होना चाहिए। जैसे एक सीन में हवा में जेट ब्लास्ट हो जाता है और उसकी आग में से एक और जेट निकल के आ रहा है। भाई कितना खूबसूरत लगता है देखने में। पिक्चर का रन टाइम 2 घंटा 40 मिनट है, जिसमें आपको 2 ही मेजर एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिलेंगे, एक फर्स्ट हाफ के एंड में और एक क्लाइमैक्स में। बाकी मेजोरिटी ऑफ द टाइम में हमें कैरेक्टर डेवलपमेंट और ड्रामा देखने को मिलता है। भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ हीरो और हीरोइन को ही सारा स्क्रीन टाइम दे दिया गया हो, बाकी के सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को भी अच्छा खासा टाइम दिया गया है जिससे वो बॉन्डिंग एस्टैब्लिश हो सके। ऋतिक रोशन ने अपने गुड लुक्स की तरह ही एक्टिंग भी काफी बेहतरीन की है। इमोशनल सीन्स को कितना बढ़िया डिलीवर किया है और जहाँ उन्हें ऑफिसर से डांट पड़ रही है वहाँ उनकी आंखों में गिल्ट और अपने दोस्त को खोने का दुख साफ दिखाई देता है। अनिल कपूर का कैरेक्टर शुरुआत से ही काफी टफ दिखाया गया था जो पैटी को कंट्रोल कर सके, लेकिन वो एंड में आते आते क्रिंज साउंड करने लगता है। वो इतना एक्सपीरियंस पायलट है जो ऋतिक के पीछे बैठ के मिसाइल से घबरा रहा है। इसकी विलन को तो आप सिर्फ नाम के लिए विलन बोल सकते हो, जिसका पिक्चर में बहुत ज्यादा काम नहीं है। उसकी कोई बैक स्टोरी नहीं दिखाई कि वो कितना खतरनाक है और वो ऐसा क्यों कर रहा है। फिर भी पाकिस्तान के बड़े बड़े ऑफिशियल्स भी उससे डर रहे हैं और इसकी चीजी डायलॉग्स ओवरऑल इसकी क्वालिटी को काफी नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। हो सकता है आप इसे पहली बार थिएटर में देख के हूट और चेयर भी कर दो, लेकिन आप इसे दोबारा जब देखोगे तो वो शेर और शायरी वाले डायलॉग आपको अनोइंग लगने लगेंगे। मैं पर्सनली भाई थोड़े डीप डायलॉग को ज्यादा प्रेफरेंस देता हूँ जिनका कोई अच्छा सा मीनिंग निकले। फिर भी इसकी छोटी मोटी कमियों को अगर इग्नोर मार दे तो इसकी कमाल के एक्शन, बेहतरीन वीएफएक्स और ऋतिक रोशन की बॉडी देखने के लिए तो जा ही सकते हो।